भुसावल मतदार संघ में मत विभाजन का फटका और फायदा किसको? भुसावल मतदार संघ की मतदान के पहले की ग्राउंड रिपोर्ट विशेष संपादकीय। महाराष्ट्र के 2024 की विधानसभा के चुनाव की घोषणा होते ही राज्य के साथ साथ भुसावल के राजकारण में भी उम्मीदवारी की संख्या बढ़ती दिखाई देने लगी थी। जैसे कि मुख्य राजकीय पक्ष के उम्मीदवार ये अपना वोट बैंक और इतर समाज का वोट बैंक किसको फायदा दे सकता, राजकीय गणित से समाज गणित की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। और कौन कौन चुनाव के रिंगल में ये उम्मीदवारी पीछे लेना, पाठिंबा लेना, ये सब खेल चुनाव का पिक्चर क्लियर हुआ। और आखिर 9 उम्मीदवारों में से प्रमुख 4 उम्मीदवार, पहला सावकारे, दूसरा मानवतकर, तीसरा जंगले तो चौथा सोनोने में प्रमुख लड़की के दावेदार क्लियर हुआ। और इन चारों उम्मीदवार रिंगल में होने के कारण जंगले और सोनोने उम्मीदवार ज़्यादा अपने अपने समाज के वोट बैंक कैसे खींचा जाए ये गणित लगाए जा रहे हैं। और ये दोनों उम्मीदवारों की तरफ खास करके ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों के ऊपर ही सावकारे, मानवतकर के उम्मीदवारों का भवितव्य निर्भर होते दिखाई दे रहा है। यानी ये दोनों प्रमुख उम्मीदवारों में धाकधूक की भी बढ़ती दिखाई दे रही है। पर खास करके मानवतकर, सावकारे, जंगले इनमें ही टक्कर देखने को मिलेंगी, ये उतना ही सच है। जंगले इनके और गौर करे तो दोनों उम्मीदवारों को पसीने छूटने की आशंका जताई जा रही है। जंगले इनकी हवा जोरों से शोर से चलती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये इलेक्शन में सिर्फ एक ही महिला रिंगल में होने के कारण महिला वर्ग और बुजुर्ग की सहानुभूति बड़ी तादाद में दिखाई देने लगी है। इसके कारण पक्ष उम्मीदवारों को अपक्ष उम्मीदवारी ने छक्के छुड़ाने की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि अंदरूनी खबर ये भी है कि लेवा पाटीदार समाज जंगले के पीछे खड़ा दिखाई देने के कारण और इतर धर्म के समाज भी थोड़े ही सही पर जंगले के बाजू में खड़ी होती दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम समाज के युवा, बुजुर्ग और महिला भी जंगले की ओर आकर्षित होते दिखाई देने की वजह से भी पक्ष उम्मीदवारों के लिए खतरे की घंटी की आशंका की चर्चा ने जोर पकड़ा हुआ है। और ख़ास करके ऐसी लड़त और ऐसी लड़ाई पहली बार दिखाई दे रही है कि पक्ष उम्मीदवारों का भवितव्य एक अपक्ष उम्मीदवार पर निर्भर दिखाई देने लगा है। और ऐसा भी हो सकता है कि जंगले इनको सफलता मिलने की भी आशंका ने जोर पकड़ रखा है। इस लड़ाई में लेवा समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाजों के मत निर्णायक ठहरने वाले हैं, ऐसा भी बोला जा रहा है। ऐसा हुआ तो सावकारे का चौका भी रुक सकता है और मानवतकर इनके खराब नियोजन के वजह से मानवतकर इनको दोबारा जोर का झटका धीरे से लगने के चांसेस दिखाई देने की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। ये सब बातों की ओर गौर करें तो ये इलेक्शन में जंगले इनकी सीट निकलने की आशंका बढ़ती जाने लगी है, क्योंकि सावकारे ये लेवा समाज के वोट बैंक की वजह से उनको हर टर्म में जीत हासिल हुई है और उनको ये समाज पर पूरा विश्वास आज तक बना हुआ था। पर जंगले की उम्मीदवारी के वजह से इनकी भी डूबती नैया दिखाई देने की वजह से ज़्यादा ध्यान मुस्लिम समाज और दलित समाज को अपने तरफ आकर्षित करने का असफल कोशिश की जाने लगी है। और मानवतकर इनके प्रचार की गति जैसी होनी चाहिए थी वैसी दिखाई नहीं दी और उनकी एक के बाद एक सभा रद्द होना उनके लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी दिखाई देने लगने के कारण आखिरी के दिन और मतदान प्रक्रिया पर अंधेरा छाने का माहौल भी स्पष्ट दिखने लगने के कारण दोबारा हार उनके पलड़े में जाने की शंका दिखाई देने लगी है। और मानवतकर के कार्यकर्ता इनका प्रचार दरमियान नहीं के बराबर दिखाई देने की वजह से भी उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। कल होने वाले मतदान की टक्केवारी पर तीनों उम्मीदवारों में से किसकी लॉटरी लगती है वो स्पष्ट हो ही जाएगा। मानवतकर अपना आमदरकी का खाता खोलने में कामयाबी हासिल करते हैं कि अपक्ष उम्मीदवार जीत हासिल करके एक नया इतिहास रखते हैं। ऐसा हुआ तो ये पहली बार भुसावल मतदार संघ में दिखाई देगा और सावकारे चौथी बार इतिहास में चौका लगाकर जीत हासिल करेंगे तो वो भी मतदार संघ के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और ये आने वाले 23 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी
दिखाई देगा। पर यह उतना ही सच है कि सबसे ज़्यादा मानवता को तार पर की कसरत करनी ही पड़ेगी। ये पत्थर की लकीर मानी जा रही है। और ये बात उतनी ही सच है कि दोनों की लड़ाई में तीसरे का फ़ायदा होने के चांस दिखाई देने की वजह से भी मानकर सावकार है। ये दोनों को मुस्लिम समाज, दलित समाज पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वोट बैंक जीतने की ओर ले जा सकती है। इसलिए ये दो समाजों में जो पकड़ रखता है और ग्राउंड लेवल पर के समाज बांधवों का नाराज करना दोनों को महंगा पड़ सकता है। ये उतना ही सच माना जा रहा है। और पक्ष के पदाधिकारियों पर ज़्यादा जोर न लगाते हुए आम जनता कार्यकर्ता पर जोर लगाना दोनों उम्मीदवारों को फायदे का ठहर सकता है। ये उतना ही सच है। बस इतना ही।